तो आज मैं करने वाली हूँ घड़ियों से रिलेटेड सारे मिथ्स को ब्लास्ट। और मेरा ये प्रॉमिस है कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपने घर के हर कमरे में बिना किसी टेंशन के घड़ी लगा सकेंगे और उससे लाभ भी उठा सकेंगे। नमस्कार, मैं हूँ महावास्तु आचार्य सारिका श्रीवास्तव। दोस्तों, कोई कहता है कि दक्षिण में घड़ी नहीं लगानी चाहिए, कोई कहता है पश्चिम में घड़ी नहीं लगानी चाहिए। अब यदि हमें घर के इन कमरों में घड़ी की जरूरत है तो क्या हम घड़ी नहीं लगाएंगे? तो आज मैं घड़ियों से रिलेटेड आपके सारे वास्तु कंफ्यूजन्स को दूर करने वाली हूँ। एक बार मेरी एक क्लाइंट ने कहा कि जी मेरा तो समय ही लॉस में चल रहा है, सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं, जो भी करो सब वेस्ट में, सब लॉस में। तो जब हमने उनका घर चेक किया तो हमने पाया कि उनके घर में एक घड़ी लॉस की डायरेक्शन यानी कि साउथ साउथ वेस्ट में लगी थी और इसीलिए समय के साथ ही उन्हें जीवन में लॉसेस आ रहे थे। तो हमने क्या किया, बस उस घड़ी को निकाला और उसे लाभ की दिशा यानी कि वेस्ट में लगा दिया और उसके बाद समय के साथ उनके जीवन में लाभ ही लाभ आने शुरू हो गए। तो आइए आज जानते हैं कि घर की किन दिशाओं में घड़ी लगाने से हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और किन दिशाओं में घड़ी लगाने से भयंकर परिणाम होते हैं। तो आपको गलती नहीं करनी है। और हाँ, अगर आपके घर में भी कोई ऐसी घड़ी है जो आपकी बहुत ही फेवरेट है और आप जानना चाहते हैं कि उस घड़ी के लिए कौन सी दिशा सबसे उपयुक्त रहेगी, तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर की दिशा में यदि घड़ी लगी होगी तो जीवन में समय के साथ नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, क्योंकि उत्तर की दिशा अपॉर्चुनिटीज से संबंधित है। इसके बाद यदि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की दिशा में घड़ी होगी तो समय के साथ ये आपके स्वास्थ्य में सुधार लाएगी। यदि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में घड़ी हुई तो समय के साथ ये पति पत्नी के बीच के प्रेम को बढ़ाएगी, उनके बीच में सेक्सुअल अट्रैक्शन को बढ़ाएगी। लेकिन हाँ, यदि घर में बच्चे हैं तो इस दिशा में घड़ी को अवॉइड करें, नहीं तो इसका उन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और यदि नॉर्थ ईस्ट में घड़ी आ जाए तो नॉर्थ ईस्ट हमारा दिमाग होता है और घड़ी हमेशा चलती रहती है, तो इसीलिए हमारा दिमाग भी 24 घंटे चलता रहेगा नॉन स्टॉप और हमें कभी तो आराम चाहिए, तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट में घड़ी थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे मर्म पॉइंट्स भी होते हैं जो कि सीधा हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं और यदि कोई मर्मा डिस्टर्ब हो गया, यदि आपने किसी गलत मर्मा पर कील ठोक दी, तो फिर ये बहुत ही बुरे परिणाम दे सकता है। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट की दिशा को थोड़ा सा अवॉइड करें। लेकिन हाँ, इन चारों दिशाओं में क्योंकि ये जल तत्व की दिशाएं हैं, तो यहाँ पर घड़ी लगाते समय आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि घड़ी या तो राउंड या फिर रेक्टेंगल शेप की होनी चाहिए और साथ ही घड़ी का जो कलर है वो व्हाइट, ब्लैक, ब्लू या फिर वुडन भी हो सकता है। अब आ जाती है ईस्ट के तरफ की दिशाएं। ईस्ट की तरफ सबसे पहले ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की दिशा, ये दिशा खुशियों से संबंधित है। तो यदि आप चाहते हैं कि घर में समय के साथ खुशियां बढ़ती चली जाएं, समय के साथ नई नई खुशियां आपके घर में आए, तो आपको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की दिशा में घड़ी लगानी है। इसके बाद आती है ईस्ट की दिशा। ईस्ट की दिशा सोशल कनेक्शन से रिलेट करती है। तो यदि आप चाहते हैं कि समय के साथ आपके अच्छे अच्छे सोशल कनेक्शंस बनने लगे, तो आपको ईस्ट की दिशा में एक घड़ी लगानी है। और फिर आती है ईस्ट साउथ ईस्ट की दिशा। यहां पर घड़ी लगाना उचित नहीं है क्योंकि ये दिशा एंजाइटी से रिलेटेड है। तो यदि यहां घड़ी लगी होगी तो समय के साथ आपकी एंजाइटी बढ़ती जाएगी। लेकिन हाँ, यदि आपका ऑफिस है और वहां पर आप एनालिसिस से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप इस दिशा में घड़ी लगा सकते हैं क्योंकि ये दिशा एनालिसिस से भी संबंधित है। तो यदि यहां घड़ी हुई तो आपकी एनालिसिस भी समय के साथ और अच्छी होती जाएगी। लेकिन यहां पर ध्यान क्या रखना है
यहाँ जो आप घड़ी लगाएंगे वो या तो ओवल शेप की होनी चाहिए या फिर रेक्टेंगुलर शेप की। इसके बाद जो घड़ी है उसका कलर या तो ग्रीन हो या तो ब्लू ब्लैक हो या तो फिर वुडन भी आप ले सकते हैं। फ्लोरल डिजाइन वाली घड़ियां इन डायरेक्शंस में बहुत ही सुंदर लगती हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। अब आती है दक्षिण के तरफ की दिशाएं। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट की दिशा लिक्विड कैश से संबंधित है और साथ ही एग्रेशन से भी संबंधित है। तो यदि आप अपने घर में लिक्विड कैश के फ्लो को समय के साथ बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक घड़ी लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ये घड़ी आपके घर में एग्रेशन को भी बढ़ा दे, तो इसलिए सोच समझकर निर्णय ले। साउथ ईस्ट में लगी हुई घड़ी समय के साथ आपके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करेगी, तो यहाँ आप घड़ी बिल्कुल लगा सकते हैं। इसके बाद साउथ में लगी हुई घड़ी आपके फेम को समय के साथ बढ़ाएगी, तो यहाँ भी आप बेझिझक घड़ी लगा सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इन दिशाओं में घड़ी लगानी कैसी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको गोल घड़ी बिल्कुल नहीं लगानी है, तो यहाँ आप ट्रायंगुलर, ओवल, रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप की घड़ी भी लगा सकते हैं। और कलर्स में आप गोल्डन, रेड, ब्राउन, ग्रीन और फ्लोरल डिजाइन वाली घड़ियां लगा सकते हैं। अब आती है घड़ी से रिलेटेड सबसे खतरनाक दिशा, यानी कि साउथ वेस्ट की दिशा। यहां अगर आपने गलती से भी घड़ी लगा दी तो आपके जीवन में लॉसेस बढ़ जाएंगे। समय के साथ लॉसेस आते ही जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको केस स्टडी का बताया। तो इसलिए यहां घड़ी भूल के भी नहीं लगानी है। इसके बाद आती है साउथ वेस्ट की दिशा। साउथ वेस्ट की दिशा में घड़ी लगाने से समय के साथ आपके रिश्तों में इंप्रूवमेंट आएगी। आप यहाँ पर कस्टमाइज करके अपनी कपल फोटो या फिर फैमिली फोटो वाली घड़ियां भी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि घड़ी का जो शेप है वो स्क्वायर या फिर राउंड हो, और जो घड़ी का कलर है वो गोल्डन या फिर सिल्वर वाइट हो। इसके बाद वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा में यदि आप घड़ी लगाते हैं तो ये समय के साथ आपकी सेविंग्स को बढ़ाएगी और साथ ही आपके बच्चों का पढ़ाई में मन भी लगाएगी। फिर वेस्ट की दिशा में लगी हुई घड़ी जीवन में समय के साथ आपके लाभ को बढ़ाएगी, तो इसलिए घड़ी लगाने के लिए ये एक बहुत ही अच्छी दिशा है। नॉर्थ वेस्ट की दिशा में लगी हुई घड़ी समय के साथ आपके सहयोग को बढ़ाएगी। यदि आपको कहीं भी सहयोग की समस्या लग रही है तो आप इस दिशा में घड़ी जरूर लगाएं। आप देखेंगे कि घर परिवार से या फिर ऑफिस से आपको सपोर्ट आने लग गई। अब आती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की दिशा। क्योंकि यह दिशा डिप्रेशन से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर भूल के भी आपको घड़ी नहीं लगानी है, वरना ये घड़ी समय के साथ आपके डिप्रेशन को बढ़ाती रहेगी। अब ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि इन दिशाओं में जो घड़ियां आप लगाएंगे वो या तो स्क्वायर शेप की हो सकती हैं या फिर सर्कुलर शेप की हो सकती हैं। इसके साथ ही इनका जो कलर होगा वो गोल्डन, सिल्वर या फिर ब्लू या ब्लैक कलर होगा। तो ये हो गई घड़ियों की बात। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ईस्ट साउथ ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट में गलती से भी घड़ी नहीं लगानी है, नहीं तो ये घड़ियां नुकसान देंगी। और बाकी के पूरे घर में आप अपनी जरूरत के अनुसार घड़ी लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि घड़ी का रंग कैसा होना चाहिए और शेप कैसा होना चाहिए, तो ये घड़ी आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपके घड़ियों से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट करके अभी मुझसे पूछ लीजिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।